जिस प्रकार हमारे मनुष्य जीवन की तीन अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बूढ़ापा, ठीक उसी प्रकार हमारे फसल की भी तीन अवस्थाएं होती हैं। इसकी भी जवानी आती है, इसका भी बूढ़ापा आता है जब फसल पकने लग जाती है। जब फसल उगती है तो वो बचपन से निकलती हैं। तो इस प्रकार हमें हमारी फसल का प्रबंधन उसी प्रकार करना है जैसे एक छोटे शिशु का करते हैं। किस अवस्था में कौन सा खाद, फर्टिलाइज़र, कितनी खुराक देनी है, सभी कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं प्रदान करने जा रहा हूं। तो बात करें आज लहसुन फसल की कि लहसुन फसल की अवस्था में हमें कितनी मात्रा में कौन कौन से खाद देने चाहिए और कब देने चाहिए। और आज बात करने वाले हैं लहसुन की फसल की कि इसमें कौन कौन से खाद कब दिए जाने हैं ताकि हमें उसका समुचित लाभ मिले और हमारी फसल अच्छी हो। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब फसल हम बुआई करते हैं तब उसमें हम प्रारंभिक अवस्था में कुछ खाद देते हैं जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, 12-32-16, DAP और देसी खाद। जब इनकी प्रारंभिक अवस्था में हम पूर्ति कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सिंचाई के साथ ये पोषक तत्व फिर नीचे चले जाते हैं पानी के साथ और निचली तह में जाकर जम जाते हैं। तो फसल की जड़ें उथली होने के कारण लहसुन फसल और प्याज फसल में खास करके इनकी जड़ें उथली होती हैं, तो ये नीचे से पोषक तत्व खींच नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारी फसल थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। तो हमें फिर थोड़ी थोड़ी अवस्था में मतलब एक सिंचाई छोड़ के एक सिंचाई में इसमें थोड़े थोड़े पोषक तत्व देने पड़ते हैं। जैसे शिशु अवस्था में बच्चा ज़्यादा भोजन नहीं कर सकता है, उसे थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाना पड़ता है या भोजन देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारी फसल भी जब बड़ी हो जाती है तो हमें भी इसी प्रकार उसके बचपन से लेकर उसकी जवानी और बुढ़ापे तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना पड़ता है इसका खुराक, यानी जो खाद, बीज, दवाई जो है। तो आप सोच लेंगे कि मैं समस्त खाद एक बार डाल के टेंशन फ्री हो जाऊं और बार बार मुझे झंझट नहीं करना पड़े, तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों। खास करके लहसुन और प्याज की फसल और जो भी उतली जड़ें वाली फसलें हैं उनमें आपको थोड़ा थोड़ा खाद, दवाई हर एक सिंचाई छोड़ के दूसरी से तीसरी सिंचाई में देना है। जब पौधे छोटी अवस्था में होता है तो इनको कम देना है, और जब पौधे आपके बड़े हो जाए तो इनको पानी की भी आवश्यकता अधिक होगी और जो पोषक तत्व है उनकी भी आवश्यकता अधिक होगी। उस हिसाब से इनका आपको ट्रीटमेंट करना है। एक शिशु की तरह इनको भी बड़ा करके इसकी जवानी की दहलीज तक पहुंचाना है अपनी फसल को। और जब ये वृद्धावस्था यानी जब फसल परिपक्व हो जाएगी तब भी इसका हमें खास ख्याल रखना है कि कहीं जो हम इसको खुराक दे रहे हैं वो नुकसान तो नहीं कर देगी। तो ज़्यादा ओवरडोज नहीं देना है किसी का भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो प्रारंभिक में अवस्था में दे दिए होंगे उसके बाद भी इसमें कुछ खाद, बीज, दवाई देना है। जैसे कि ये मेरी फसल आप देख पा रहे होंगे, लगभग 30 से 45 बीज के दिन में आपको ये काम करना है कि आप जो कैल्शियम नाइट्रेट आता है एक तो वो देना है आपको 10 किलो, 15 किलो आप 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से भी वो काफ़ी रहेगा। सल्फ़र आपको देना है और पोटास भी आपको यदि प्रारंभ में नहीं दिया है तो दे देना है, क्योंकि पोटास की लगने में 90 दिन का समय लगता है ज़मीन के द्वारा। तो आप अभी दे दे पोटास अगर नहीं दिया हो तो, और दे दिया हो तो अब दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद बात करते हैं, अगर छोटे छोटे में माइट्स हैं, कीटाणु हैं। 2 प्रकार के कीटाणु होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं और एक चबाने वाले कीट होते हैं। दोनों प्रकार के लिए अलग अलग कीटनाशक का इस्तेमाल आपको करना होगा। रस चूसक के लिए आप कोई भी रस चूसक कीट जो ज़मीन के लिए भी उपयोगी हो को आप खाद में मिला के साथ कर सकते हैं। और जो चबाने वाले जैसे कि इल्ली होती है, सफ़ेद गिडार होते हैं, कीड़े होते हैं सफ़ेद रंग के, उनके लिए आप क्लोरो दवा को पानी के साथ दे सकते हैं। ऊपर से यदि थ्रिप्स है तो आपको उसके लिए अलग, और फंगस
के रूप में यदि आपके खेत में कोई बीमारी है तो आपको उसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करना होगा। तो एक छोटी सी जानकारी किसान भाइयों के प्रति थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद नहीं आई तो इस वीडियो को डिसलाइक, और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। धन्यवाद।